हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट 2023 के लिए टू डू लिस्ट डे 26। आपने 25 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया। आपको सच में अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील हो रही होगी, क्योंकि इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू रहिए 60 डेज तक, आपका बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम देखिए अगस्त के अंदर है, आपके बस आने ही वाले, बहुत थोड़ा टाइम बच गया है। आप प्रैक्टिस करिए। कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है नोटिफिकेशन आने के बाद उनको पढ़ना होता है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नोटिफिकेशन के बाद तो हर कोई पढ़ने लगेगा। हमें नोटिफिकेशन आने से पहले ऐसा फील होना चाहिए कि हमारी पूरी तैयारी है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो। देखिए सबसे पहले दो तरह का टाइम टेबल, नाइट टाइम टेबल की टाइमिंग आपको यहाँ दे रखी है एंड डे की टाइमिंग यहाँ है, ठीक है। आप जो चाहें टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। मैं नाइट टाइम टेबल फॉलो करती हूँ। देखिए क्वांट्स के अंदर क्या करना है, रिवाइज करना है टाइम एंड वर्क। देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक आपका बेस, एक बार आपने कोई चीज़ कर ली इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो स्ट्रॉन्ग हो गई। तो मैं आपको एक बेसिक सी बता रही हूँ चीज़ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ज़ीरो बुकलेट एंड आप कर सकते हैं एसएससी मैथमेटिक राकेश यादव सर की बुक। तो इन दोनों बुक से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका जो बेसिक लेवल है वो एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देन फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए बाकी बुक्स पे मूव कर सकते हैं। हम चेकलिस्ट कर सकते हैं, अभ्यास मैगजीन कर सकते हैं, क्वांटा बुक कर सकते हैं, आप कुछ भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इनको कम से कम 1 से 2 बार इनको रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार, ताकि आपका कंफर्म हो जाए। आज आपको रिवाइज करना है टाइम एंड वर्क राकेश यादव सर की बुक से। रिवाइज करिए लास्ट की 2 चेकलिस्ट, जो आपने मान लीजिए कि आप डेली बेसिस पे एक एक चेकलिस्ट कर रहे हैं, तो लास्ट की 2 दिन की रिवाइज करिए सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन। एक चेकलिस्ट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 40 क्वेश्चन लास्ट करने हैं। 50 क्वेश्चंस करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब आप सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहाँ मिलेगी। जो आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाती है उसमें डेली 10 to 15 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं। उसमें से 2-3 चेकलिस्ट के मिला के 50 क्वेश्चन कर लीजिए। एक मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल मॉक, आप टेक्स्ट बुक अड्डा किसी का भी लगा सकते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। बिकॉज देखिए क्वांट्स में क्या है कि हम बाकी चीज़ें प्रैक्टिस करें, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी अलग से, चेकलिस्ट में अर्थमेटिक हो रहा है, हम अर्थमेटिक का बेसिक लेवल पे भी कर रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पजल्स एंड जो आपने जो चीज़ें हैं जैसे इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, आपने वो एक बार पढ़ लिए, सीख लिए, देन आपकी सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है। तो 2 सेक्शनल मॉक लगाइए रीजनिंग के, 20-20 मिनट्स के, 40 मिनट में कंप्लीट कर देगा। जैसे ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, क्या होता है ना, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है तो हमारे क्वेश्चंस गलत कम होने लगते हैं, तो हमें इतना टाइम एनालिसिस में नहीं लगता, तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 1 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। 20 मिनट का एक मॉक टेस्ट, 20 का दूसरा, 20 मिनट में दोनों को एनालिसिस कर दीजिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। अदरवाइज आपको 1.5 घंटा लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मेंस का एक सेक्शनल मॉक लगाना है। ट्राई करिए किस तरह की पजल्स आ रही है, क्या चीज़ें आ रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको मेंस का पूरा जो एग्ज़ाम है, जैसे किसी भी टेक्स्ट बुक का या फिर किसी भी मॉक टेस्ट का मैं ले लूँगी, और उसमें से क्या है आपको, जैसे मेंस के जैसे 15 आरआरबी पीओ के जैसे 15 मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, तो उनको कंप्लीट सोल्व करके वीडियो बनाऊंगी। 15 वीडियोज़ हो जाएंगी आपकी, ताकि मेंस के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, पहले क्या करें और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। मुझे सोल्व करवाना है, लेकिन बस थोड़ा टाइमिंग का इशू है। एक बार आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं फिर मैं आपको करवा दूंगी। 40 क्वेश्चंस करिए ब्लड रिलेशन के, कहीं से भी सर्च करिए गूगल पे, आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पीडीएफ डायरेक्ट आप ऐसा बोला करो कि पीडीएफ, ब्लड रिलेशन पीडीएफ फॉर बैंकिंग एग्जाम आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में देखिए आपको रिवाइज करना है 15 से 20 रूल, मतलब 15 से 20 ऐसे नहीं, 15-20 रूल पढ़ने। 15 नंबर रूल से लेके 20 नंबर रूल तक आपको रिवाइज करना है। निमिषा बंसल मैम के एक वीडियो है कंप्लीट 11.5 घंटे की, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इसकी बुक भी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। एक सेक्शनल मॉक लगाना है आपको, रीडिंग करनी है बुक से या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीडिंग करनी है आपको, या तो बुक से कर लीजिए। अगर किसी को 8th और 9th की एनसीईआरटी से वहाँ से पढ़ना ठीक लगता है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, जहाँ का भी आपको, बस आपको इंग्लिश की रीडिंग होनी चाहिए। या फिर अगर आप बैंक एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप क्या करिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर की जैसे बुक है, जैसे मैंने आपको बताई थी 50+ मॉक टेस्ट की है, अड्डा की बुक है, या फिर मान लीजिए कि हम प्रीवियस ईयर जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट परचेज कर रखा है उसमें भी आपको मिलते हैं, या गूगल से भी सर्च करते हैं, तो 3-4 साल के पीछे के पेपर निकाल लीजिए। उसमें से जो इंग्लिश का सेक्शन है उसको कई बार अटैम्प्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीडिंग में, किस तरह की वोकैब यूज़ हो रही है आपकी बार बार, तो वो बहुत हेल्प करेगी।
उसके बाद देखिए जीए के अंदर करंट अफेयर पढ़िए, या तो आप मंथ, कोई भी मंथ जैसे आपने स्टार्ट कर रखा है अप्रैल या मई, आप उसका करिए, या फिर डेली करंट अफेयर करिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। मैंने क्या किया था, जो लास्ट के मंथ थे उसमें मैंने जैसे जो 300 बेस्ट एमसीक्यू जो मंथली वीकली वीडियो आती है वो वाली देखी थी। एंड जो लास्ट के जब एग्ज़ाम होने वाले थे जैसे मेंस का था, उससे 2-2.5 महीने पहले का, 3 महीने पहले का मैं डेली बेसिस पे पढ़ती थी, क्योंकि इतना डेली का मुझे याद नहीं रहता था, इसलिए मैं मतलब महीने के 300-400 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेते थे। नेक्स्ट देखिए मेंस में आपको मेंस का मॉड्यूल करना है, ड्रिल करनी है, जो भी ड्रिल करनी होगी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी मैं। मेंस लेवल की पजल ट्राई करिए, 1-2 पजल। अगर आप मेंस का मॉक लगा रहे हैं रीजनिंग का तो आपको पजल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहीं से हो जाएगा। अगर मॉक नहीं लगा रहे तो पजल की मेंस लेवल की प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी वीडियो अगर मेरे पास अवेलेबल होगी, जैसे टाइम एंड वर्क की राकेश यादव सर की वीडियो, तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक बार आप कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लिया करो, जिसमें आपको पता रहेगा कि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो उसमें अवेलेबल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।